नमस्कार। भारत का क्लासिकल डांस ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, ये तो एक चलती फिरती सांस लेती हुई विरासत है। तो चलिए आज उन लेजेंड से मिलते हैं जिन्होंने इस विरासत को ना सिर्फ जिंदा रखा बल्कि इसे एक बिल्कुल नई पहचान दी और पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन किया। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि डांस की अपनी भाषा क्या है और ये सिनेमा तक कैसे पहुंची। फिर हम चलेंगे भारत के अलग अलग कोनों में, दक्षिण से लेकर पूर्व और उत्तर तक, वहां के महान कलाकारों से मिलेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि उनकी ये शानदार विरासत आज भी कैसे आगे बढ़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं डांस की भाषा से। देखिए, ये कला सिर्फ मंदिरों या बड़े बड़े स्टेज तक ही सीमित नहीं रही। इसने तो सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर भी अपनी एक खास जगह बना ली। जरा सोचिए, वैजयंतीमाला और श्रीदेवी जैसे कितने ही मशहूर फिल्मी सितारे वो सिर्फ कमाल के एक्टर्स ही नहीं थे, बल्कि बहुत ही शानदार क्लासिकल डांसर भी थे। सही मायनों में उन्होंने आर्ट की इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक बहुत ही खूबसूरत पुल बनाया था। चलिए अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं दक्षिण भारत, जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जैसे सबसे पुराने और शानदार डांस फॉर्म्स का घर है। और यहीं हमारी मुलाकात एक ऐसी कलाकार से होती है, एक ऐसी ट्रेल ब्लेजर जिन्होंने डांस को देश की पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल की। 1936 में उन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की नींव रखी और सच कहूं तो भरतनाट्यम सिखाने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। इतना ही नहीं, वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली डांसर बनी। सोचिए, आर्ट की दुनिया के लिए ये कितना बड़ा सम्मान रहा होगा। और तो और 2017 में गूगल ने भी एक डूडल बनाकर उनकी इस महान विरासत को सलाम किया था। अब आते हैं साल 1992 पर। ये साल बहुत खास था। क्यों? क्योंकि इसी साल सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली आर्टिस्ट बनी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2003 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और उनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? वो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों ही डांस फॉर्म्स में माहिर हैं। साल 2019 ये एक ऐसा साल है जिसे इंडियन डांस की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी साल नर्तकी नटराज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और ये इसलिए खास था क्योंकि वो ये सम्मान पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कलाकार बनी। ये सिर्फ उनकी कला का सम्मान नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष और उनकी हिम्मत को एक सलाम था। अच्छा, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की दुनिया में एक और बहुत बड़ा नाम है, यामिनी कृष्णमूर्ति। उन्हें तो कुचिपुड़ी की मशाल तक कहा जाता है। उनकी एक किताब है ए पैशन फॉर डांस, जो उनके जुनून की कहानी खुद बयां करती है। तो चलिए दक्षिण से अब पूर्व की ओर रुख करते हैं, जहां हमें ओडिसी और मणिपुरी जैसे बेहद खूबसूरत और आध्यात्मिक डांस फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। यहां हम मिलने वाले हैं उस शख्सियत से जिन्हें 20वीं सदी में ओडिसी डांस में एक नई जान फूंकने का क्रेडिट दिया जाता है। ये हैं गुरु केलुचरण महापात्र, एक ऐसा नाम जिसके बिना आज के ओडिसी डांस के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उनका असर इतना गहरा है कि आज भी उनकी सिखाई हुई टेक्निक्स ही इस डांस की नींव हैं। उन्होंने सिर्फ ओडिसी को दोबारा जिंदा ही नहीं किया, बल्कि उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे देश के सबसे बड़े सम्मान भी मिले। और फिर 1993 में उन्होंने सृजन स्कूल की स्थापना की, जो आज भी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। जब भी मणिपुरी डांस की बात होती है तो झावेरी बहनों का नाम सबसे पहले आता है। दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना, इन चारों बहनों ने अपने गुरु बिपिन सिंह के गाइडेंस में इस कला को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया। और गुरु बिपिन सिंह को तो मणिपुरी नृत्य का जनक भी कहा जाता है। अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहां हमें कथक की कहानी कहने की कला और कथकली का ड्रामा देखने को मिलता है। कथक की दुनिया में महाराज परिवार का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये एक पूरी डायनेस्टी है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, इन सब ने इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। और इसमें पंडित बिरजू महाराज का जो योगदान है, उसे तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। और अब बात कथकली की। इस दुनिया में मृणालिनी साराभाई का नाम एक स्तंभ की तरह है। वो भरतनाट्यम और कथकली दोनों में ही एक्सपर्ट थीं और उन्होंने इस आर्ट फॉर्म को बचाने में एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाई। उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक है दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसे उन्होंने अहमदाबाद में स्थापित किया था। आज भी ये जगह डांस, ड्रामा, म्यूजिक और पपेट्री का एक बहुत बड़ा सेंटर है।
भारत की डांस ट्रेडिशंस बहुत विविध हैं, तो चलिए अब जरा केरल के खूबसूरत डांस मोहिनी अट्टम और उसके कुछ सबसे बड़े नामों पर एक नज़र डालते हैं। मोहिनी अट्टम में एक बहुत बड़ा नाम है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का, जिन्हें मोहिनी अट्टम की माँ तक कहा जाता है। और हाँ, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी जैसी जानी मानी कलाकारों ने भी इस स्टाइल को बहुत पॉपुलर बनाया। तो इन सभी कलाकारों ने एक ऐसी विरासत बनाई है जो आज भी चल रही है। अब फोकस करते हैं उन इंस्टीट्यूशंस पर, उन स्कूलों और फाउंडेशंस पर जो इन परंपराओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। देखिए, इन महान कलाकारों ने सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म ही नहीं किया, उन्होंने ये भी पक्का किया कि उनका ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। रुक्मिणी देवी के कला क्षेत्र से लेकर केलुचरण महापात्रा के सृजन तक, ये सारे इंस्टीट्यूशंस आज भी डांस की मशाल को जलाए हुए हैं। इन सभी मास्टर्स ने एक ऐसी लेगेसी बनाई है जो हमेशा जिंदा रहेगी। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मशाल को आगे कौन लेकर जाएगा? आने वाली पीढ़ी के कलाकार इस विरासत को कैसे संभालेंगे? ये सोचने वाली बात है।